नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश की नवगठित योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में समयबद्ध कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने के एजेंडे पर काम तेज करते हुए विभाग की 100 दिन की कार्य योजना तय करने के बाद अब छमाही और वार्षिक आधार पर कामकाज की रूपरेखा तय करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु सरकार ने समयबद्ध कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने की रणनीति बनाई है। इसके तहत 25 मार्च को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से उनके विभागों का 100 दिन के कामकाज का एजेंडा लेकर इस पर काम शुरू करवा दिया है। इसके अगले चरण में अब सरकार ने छमाही और वार्षिक आधार पर सभी विभागों की कार्य योजना तय करने की बुधवार से शुरुआत कर दी है। इसका आगाज आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही उच्च स्तरीय बैठक में कृषि विभाग से होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही विभाग के आला अफसरों के साथ योगी के समक्ष कृषि क्षेत्र के अगले 6 से 12 महीने तक की कार्य योजना का रोड मैप पेश करेंगे। इस दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़े 11 विभाग भी अपने छमाही वार्षिक रोड मैप योगी के समक्ष पेश करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में योगी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अलावा सभी संबंधित विभागों के मंत्री, विभाग प्रमुख और प्रमुख सचिव या सचिव शामिल हुए हैं। समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले किए गए सभी चुनावी वायदों को 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अमल में लाकर जमीन पर उतारने का लक्ष्य दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में गढ़े गए डबल इंजन की सरकार के मॉडल का सफल नमूना आम चुनाव में जनता के सामने पेश किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के देर से पहुंचने पर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश बुधवार को दिए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सरकारी कार्यालयों में हर अधिकारी और कर्मचारी के समय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। लेट लतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयों का लगातार औचक निरीक्षण करें। लापरवाही, लेट लतीफी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाए और इस कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल 3 दिनों से अधिक लंबित न रहे, देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए। योगी ने प्रदेश में नियम विरुद्ध संचालित अथवा अधोमानक वाले नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित करके उनके संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के कॉलेज संचालन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसी हर जानकारी अथवा शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद को बेहतर बनाने के लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले। हर हाल में किसानों को उसके गेहूं का भुगतान तय समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। योगी ने सीमावर्ती कुछ राज्यों में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में सरहदी जिलों में विशेषता सतर्कता बरती जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के नाम पर न्यायपालिका को नजरअंदाज करने का बुधवार को योगी सरकार पर आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार व पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों के मन में कानून के प्रति भय पैदा करने के लिए बुलडोजर से अवैध संपत्तियों को ढहाने का अभियान चला रही है। इसका असर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में पड़ा है और इसके तहत वहां की शिवराज सरकार भी सामाजिक शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। मायावती ने इस तरह घटनाओं का संदर्भ लेते हुए भाजपा की राज्य सरकारों पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आजम खान के समर्थन में अब सुल्तानपुर के सपा नेता जावेद राय ने इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ ही अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए आवाज न उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर भी अखिलेश यादव ने मौन धारण रखा है और इसकी चुप्पी की वजह से ही वे इस्तीफा दे रहे हैं। सलमान जावेद के पत्र के अनुसार आजम खान को परिवार से जेल में डाल दिया गया, नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया, विधायक शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, एनओसी रद्द कर दी गई। इतना होने के बाद भी अखिलेश यादव चुप है। उन्होंने आगे लिखा कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो आम आदमी के लिए आवाज क्या उठाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश जी आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। सिद्धार्थनगर जिले में आरईएस विभाग की लापरवाही से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शौहरतगढ़ विधानसभा के अपना दल एस विधायक विनय वर्मा ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित ठेकेदार
जेई एक्शन के विरुद्ध स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना से आहत विधायक विनय वर्मा ने कहा कि जिले में विकास के काम पर धरातल पर ही नहीं बल्कि सिर्फ कागजों में ही हो रहे हैं। जिले के अधिकारी पूरी तरह बेलगाम और भ्रष्टाचार में डूबे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अपना दल विधायक विनय वर्मा ने 2 दिन पहले धेनसा ननकार में एक ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत से आहत होकर ये बातें कही। आपको बताते चले कि जोगिया कोतवाली क्षेत्र के धेनसा ननकार में स्थित नाले की पुलिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसकी मरम्मत के लिए करीब 8 महीने से आरईएस विभाग द्वारा काम चल रहा था। पुलिया के निर्माण को लेकर भुगतान भी हो चुका था, लेकिन धरातल पर इस नवनिर्मित पुलिया का सिर्फ ढांचा ही तैयार है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब तो यह है कि विभाग के ग्रामीणों के आवागमन के लिए कोई सबवे नहीं बनाया गया और ग्रामीणों ने श्रमदान कर बगल से एक पतला रास्ता आने जाने के लिए स्वयं बनवाया और उसी रास्ते में पिछले 8 महीने से उनका आवागमन हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया यह रास्ता किसी तरह सेफ नहीं है। अब तक सब निर्मित इस रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं। मैं रात के 12 बजे के आसपास सौरतगढ़ से आ रहा था, 11:30-12 बजे होंगे सौरतगढ़ से। तो मैंने देखा धानसा में इतनी जाम लगी हुई थी। कपिल वस्तु में आता है, सिर्फ मुझे नौगढ़ आना था। तो मुझे रात में जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने वहाँ पूरा जाम के चक्कर में मैं रुका और यहाँ देखा कम से कम 400-500 पुलिस वाले लगे होंगे। गांव हज़ारों की संख्या में पूरा गांव जुटा हुआ था। पता चला क्या कहते ट्रैक्टर से एक ट्रॉली, वो पुलिया का निर्माण एक ठेकेदार कर रहे हैं जिसमें उनको पैसा मिल गया है, इससे निर्माण नहीं हुआ है जो। और वो बच्चा वहाँ पर 22 साल का, उसकी मृत्यु हो जाती है। ट्रैक्टर वो गड्ढे के अंदर आ जाता है, जो लोग गांव वाले बता रहे थे। वहाँ जाम इतना लगा था, लोग डीएम साहब की मांग कर रहे थे, डीएम साहब आ जाएं, लोग आ जाएं। तो वहाँ डीएम साहब रात में पहुँचे नहीं थे। मौके पे मैं पहुँचा और मौके पे वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उनसे ये बोला, देखिए ये मेरे विधानसभा में नहीं है, सिर्फ हम लोग सब एक शरीर हैं भाई, कहीं किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये मैं इस समय विधायक सौरतगढ़ जरूर हूँ, सिर्फ जनता कहीं की भी हो, ये हमारी मंडल में आ रहा है तो मैं वहाँ मौके पे हूँ। तो मैंने बोला मैं माननीय विधायक जी से बात कर लूँगा और अभी मैं ये कहता हूँ ये जाम कर। तो उन्होंने बोला नहीं सर, डीएम साहब को और सबको अवगत करवाया गया है। यहाँ जो अधिकारी हैं, मैं आपको इसकी कॉपी भी दिखा रहा हूँ आपको। रात ही में मैंने मुकदमा, वहाँ एसडीएम पहुँचे और एसओ पहुँचे और कई थाने की पुलिस फोर्स पहुँची। उसके बाद मैंने सबसे ये बोला, भाई देखिए आप लोगों के बीच में हम लोगों को रहना है। लोगों ने डीएम की मांग करी, डीएम आ जाए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, लोग इसके यहाँ के इतने अच्छे हैं, वो लोग मान गए। सिर्फ यहाँ के जो सबसे ज़्यादा आप देखिए जो कार्रवाई होनी भी चाहिए यहाँ के ठेकेदार पे होनी चाहिए। ये लोग सब पेपर वर्क में काम कर रहे हैं और किसके साथ मिलकर कर रहे हैं, एक्सियन, जेई, ये सब। तो ये सब चीज़ यहाँ हमारे क्षेत्र में, और सबसे मैंने देखा है यहाँ पर क्या कहते हर काम पेपर वर्क में हो रहा है। नहीं देखिए, इसमें पुलिया नवंबर में स्वीकृत हुई थी और जिसका कार्य चल रहा है, पर गांव वालों में ये आक्रोश था और उन लोगों ने ये कहा था कि इसके आसपास जो सही से अप्रोच रोड का है उसका कार्य करवा लें जिससे दुर्घटना ना हो। ये कार्य नहीं हुआ है। तो इसके तहत पुलिस में जब उन्होंने तहरीर भी दी है तो उसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है और ये एक्शन को तत्कालिक निर्देशित कर दिया गया है कि प्रायोरिटी पे लग के उस पुलिया को और उसका अप्रोच मार्ग पूरा करें। सर, विधायक सौरतगढ़ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसका पेमेंट हो चुका है और कागजों में काम हो रहा है। नहीं देखिए, ये तो विधायक जी ने अगर कहीं कहा है तो हमें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसको भी चेक करवा लेंगे और अगर उसमें कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।